नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल एमपी उत्कर्ष पर। और मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा लेकर, क्योंकि हमारे एमपी के बच्चे जो एक बहुत लंबे समय से इस पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे और करने के साथ साथ ही एक लंबे समय बाद एक उम्मीद की किरण हमारे सामने जागी है। क्योंकि कुछ समय पहले इवन मैं कहूँगी कि कुछ दिन पहले जो है 2-4 दिन पहले हमने एक न्यूज़ जो है वो सुनी थी, न्यूज़पेपर्स में भी वो न्यूज़ जो है वो न्यूज़ आई थी और बहुत सारे कहते हैं ना कि टेलीकास्ट पर भी वो न्यूज़ प्रसारित हो रही थी कि सरकार ने 8500 प्लस पदों को जो है वो पुलिस के लिए क्या दे दी है, मंजूरी दे दी है। अब क्या ये 8500 प्लस पद जो है वो पुलिस कांस्टेबल के ही है क्या? तो मैं आपसे कहूंगी नहीं। ये जो 8500 प्लस पद हैं इसमें लगभग अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि लगभग 7500 पद जो हैं वो हमारे पास कांस्टेबल के यहाँ पर होने वाले हैं। कांस्टेबल के साथ साथ 500 पद जो है वो 500 पद यहाँ पर आपके पास एसआई के होने वाले हैं और रिमेनिंग जो 500 हैं वो हमारे पास कुछ अन्य पद हैं जो कि पुलिस से ही संबंधित हैं, अलग अलग विभागों से संबंधित, जो इसमें भरे जाएंगे। यानी पुलिस डिपार्टमेंट जो है उस पुलिस डिपार्टमेंट को 8500 पदों पर मंजूरी मिल चुकी है। और कहते हैं ना कि ये मंजूरी मिलना ही सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, क्योंकि जब तक मंजूरी नहीं मिलती तब तक जो हमारा भर्ती बोर्ड है वो काम नहीं कर सकता है ना। और अब मंजूरी मिलने के बाद हमारा भर्ती बोर्ड भी एक्टिव हो गया है और बहुत जल्दी एक अच्छा सा नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के सामने आने वाला है, जिस नोटिफिकेशन के तहत एमपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी और पूरा जो क्राइटेरिया है वो आप लोगों को यहाँ पर बताया जाएगा। आज हम लोग इसी पुलिस कांस्टेबल से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि कुछ कंफ्यूजन्स जो है वो बच्चों के दिमाग में रहते हैं और उन्हीं कंफ्यूजन में से क्या क्या कंफ्यूजन जो है वो हमारे दिमाग में है। सबसे पहला, क्या मैम एमपी पुलिस कांस्टेबल जो है ये एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है क्या? तो बेटा एक बात बताओ कि अगर पुलिस की वैकेंसी ही इस देश में परमानेंट नहीं होगी तो फिर कौन सी वैकेंसी जो है वो परमानेंट हो सकती है? ये 100% जो है वो 100% आपके पास परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। और आपको याद रखना कि इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है ना, वो मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे 10th पास है। मतलब ये एक ऐसी नौकरी है जिसमें बहुत कम उम्र में बच्चों को कहते हैं ना कि अपनी लाइफ को आगे जो है वो आगे बहुत अच्छा एम्पावर करने का मौका मिलता है। एक इंसान होता है जो 30 साल 32 साल 35 साल में नौकरी हासिल करता है, लेकिन ये जो पुलिस की नौकरी होती है ये ऐसी होती है जो 10वीं पास 12वीं पास बच्चों को मौका देती है पुलिस में सेवा करने का, ठीक है, या पुलिस में भर्ती होने का। तो परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट के सारे बेनिफिट्स जो हैं वो आप लोगों को इस वैकेंसी में यहाँ पर मिलने वाले हैं। इवन मैं कहूँ तो आपका भविष्य जो है वो भविष्य बहुत अच्छे तरीके से सुनिश्चित यहाँ पर हो सकता है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पर चर्चा करें प्रमोशन की, कि मैम ऐसा तो नहीं है कि मैंने एमपी पुलिस में नौकरी कर ली और मैं कांस्टेबल बन गया तो मैं आगे कांस्टेबल ही बना रहूँगा। क्या इसमें करियर ग्रोथ के कुछ चांसेस हैं क्या? ठीक है, प्रमोशन का दूसरा वर्ड जो है वो हम लोग यहाँ पर क्या यूज करते हैं? करियर ग्रोथ यहाँ पर यूज करते हैं कि क्या इस नौकरी में ग्रोथ के चांसेस हैं? तो बिल्कुल चांसेस हैं, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि ये ग्रोथ और ये प्रमोशन सब डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस पर, है ना। क्योंकि पुलिस में पुलिस की नौकरी एक ऐसी नौकरी होती है जो हम लोग कहें तो एक तरह से 24 आवर्स जॉब होती है। हमें नहीं पता कब कौन सी समस्या जो है वो हमारे समाज में देखी जाने वाली है, लेकिन उस समस्या के समय पुलिस को वहाँ पे खड़ा रहना जरूरी होता है। लेकिन आप जैसे परफॉर्मेंस अपने जॉब में यहाँ पर देते हैं उस हिसाब से यहाँ पे प्रमोशन है। कांस्टेबल का प्रमोशन हेड कांस्टेबल के फॉर्म में होता है, हेड कांस्टेबल से फिर जो है वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यहाँ पर बनता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से आपका प्रमोशन जो है वो सब इंस्पेक्टर के फॉर्म में हो जाएगा और सब इंस्पेक्टर से आगे जो आपके पास प्रमोशन के चांसेस है वो इंस्पेक्टर बनने के हैं, ठीक है। यानी हाईएस्ट जिस पोस्ट तक आप पहुंच सकते हो इस कांस्टेबल की नौकरी को लेकर, ठीक है, वो पोस्ट हमारे पास कौन सी है मैम? वो इंस्पेक्टर की नौकरी है, ठीक है। तो आप भर्ती कांस्टेबल के पद से होगे, लेकिन आप अपने प्रदर्शन के आधार पर इंस्पेक्टर जो है वो इंस्पेक्टर तक अपनी जॉब को आगे क्या कर सकते हो, यहाँ पर एनहेंस कर सकते हो। उसी के साथ साथ एक बड़ा प्रश्न है कि परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है तो क्या मैम इस जॉब में हमको पेंशन मिलेगी क्या, है ना? हमारा बुढ़ापा जो है वो बुढ़ापा सेफ होगा कि नहीं होगा? तो बिल्कुल आपका बुढ़ापा भी सेफ होगा, पेंशन बिल्कुल आपको मिलेगी। अगर पे स्केल की मैं यहाँ पे बात करूँ तो 19,500 से 65,000 रुपए का पे स्केल है। वन हैंड सैलरी जो आपके हाथ में आएगी वो लगभग 23 से 26,000 रुपए आएगी, हाँ, क्योंकि सैलरी में आपका डियरनेस अलाउंस, ट्रेवल अलाउंस, बहुत सारे अलाउंसेज जो है वो जुड़ते हैं। हाउस रेंट अलाउंस भी इसमें शामिल होता है अगर आपकी सिटी से या आपकी जगह से दूर आपको पोस्टिंग जो है वो दी जाती है, ठीक है। तो पेंशन यहाँ
पर है, पेंशन के साथ साथ प्रोविडेंट फंड के बेनिफिट भी आपको मिलेंगे। और एनपीएस जो है, एनपीएस के तहत जितने भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके ट्रेवल से रिलेटेड हो, जो भी बेनिफिट्स जो हैं वो पेंशनर्स को दिए जाते हैं, वो सारे बेनिफिट्स इसमें भी आपके इंक्लूड हैं। प्लस ग्रेच्युटी और पीएफ जो है, प्रोविडेंट फंड जो है, उसका पैसा भी आप लोगों को रिटायरमेंट पे दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें कि मैम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी रहने वाली है, तो मैंने आप सभी लोगों को बता दिया कि 8,500 पदों को मंजूरी यहाँ पर मिली है। लेकिन 8,500 में से सारे पद कांस्टेबल के नहीं है, लेकिन मैक्सिमम पद जो है वो कांस्टेबल के हैं। लगभग आप मान के चलो, मैं एक्यूरेट आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि अभी हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन लगभग 7,500 पदों के लिए जो है वो यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है कि वो कांस्टेबल के हमारे सामने यहाँ पर हो सकते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, या हम लोगों को क्या क्या चीजें जो है वो यहाँ पर पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर पूरा पेपर पैटर्न बताऊं तो सबसे पहले आपका सीबीटी है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद आपका पीटी है, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है वो यहाँ पर होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बाद आपका मेडिकल जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और उसके बाद आपका डीवी होगा। इस तरीके से ये जो वैकेंसी है ये 4 चरणों में पूरी होगी। और 4 चरणों में पूरी होने के साथ साथ जो इसमें फर्स्ट सीबीटी वाला पार्ट है, इसमें जीके और रीजनिंग के 40 मार्क्स हैं। 40 मार्क्स का मतलब 40 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन 1 नंबर का है। 30 मार्क्स की इंटेलेक्चुअल और मेंटल एबिलिटी यानी मैथ्स आप लोगों के पास आने वाली है, ये 30 नंबर की है। 30 नंबर मतलब 30 क्वेश्चन, और रिमेनिंग जो 30 हमारे पास मार्क्स हैं इसमें सिंपल अर्थमेटिक जो है वो आने वाला है, यानी मैथ्स का कुछ पोर्शन ही यहाँ पर इंक्लूड होगा, और उसी के साथ साथ साइंस का भी होगा, यानी 15-15 का रेशो यहाँ पर डिवाइडेड होगा। और इसके भी 30 क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर आने वाले हैं। ऐसे करके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स यहाँ पर होगा। और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में होता है, और मुझे नहीं पता क्यों बच्चे इस चीज़ से बहुत खुश हो जाते हैं कि मैम क्या एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है क्या? ठीक है, तो मैं कहूँगी खुश हो जाओ, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, तो आपके पास तुक्का लगाने के भी पूरे चांसेस जो हैं वो यहाँ पर हैं। ये चीज़ें हम लोगों को ध्यान रखनी है। और याद रखिए कि अगर आप हमारे साथ जुड़कर, क्योंकि हमें समय ज़ाया नहीं करना है, फिजिकल को लेकर भी और रिटन को लेकर भी, क्योंकि दोनों के नंबर जोड़कर ही आपकी मेरिट बनने वाली है। तो आज से ही फिजिकल की तैयारी भी शुरू कर दो, और जो रिटन एग्जाम है उसकी तैयारी भी शुरू कर दो, क्योंकि जितना अच्छा आप परफॉर्म करोगे उतनी अच्छी मेरिट में आपके चांसेस बन सकते हैं। तो अगर आप एमपी पुलिस कांस्टेबल की संपूर्ण तैयारी हमारे साथ यहाँ पर करना चाहते हैं, उत्कर्ष के साथ जुड़कर करना चाहते हैं, तो लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं, जो 26 मई से शुरू यहाँ पर हो रहा है, और जिस पर 15 से 22 मई तक आप लोगों का अर्ली बर्ड डिस्काउंट चल रहा है। आपको कूपन कोड यूज करना है MP25, और अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हैं तो 5,000 रुपीज वर्थ का जो बैच है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 600 रुपीज में यहाँ पर क्या होगा, मिलेगा। तो देरी नहीं करनी है, जल्दी से इस बैच का हिस्सा बनिए, अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। और शुरू करने के साथ साथ इस साल, क्योंकि एक लंबे समय के बाद वैकेंसी आई है, तो अपनी एक पोस्ट भी हम लोगों को कंफर्म करनी है। आगे भी मिलते रहेंगे ऐसे ही सेशंस के साथ। धन्यवाद।